Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. आज हम देखेंगे एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट. एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो क्या रीजन था एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट का एमर्ज होने का? तो ये रीजन था इसका कमर्शियल और प्रॉफिट मोटिव इंटरेस्ट था. ठीक है ना, कंपनी का जब इंटरेस्ट हार्म हो रहा था तो उन्होंने ये इंटरवेंशन किया था. तो सबसे पहले देखते हैं कि सडन ग्रोथ हुआ था इन कंपनीज के कॉटन ट्रेड में. कॉटन ट्रेड में जो कि कंपनी उसको सेंड करती थी और एक्सपोर्ट करती थी कॉटन को चाइना. कहाँ से करती थी फ्रॉम गुजरात से. और किसके थ्रू करती थी? थ्रू बॉम्बे. ठीक है ना, इतनी चीजें समझो. ठीक है ना. नाउ ये जो प्रॉफिट मोटिव था और कॉटन ट्रेड था, ये मोटिवेट किया था इसने ब्रिटिश अथॉरिटीज को टू प्ले अ मोर इंटरवेंशनिस्ट रोल. दैट इज ब्रिटिश अथॉरिटीज को इसने मोटिवेट किया था कि अब ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट रोल प्ले किया जाए. कहां पे? इन दी डेक्कन रीजन में. इन दी डेक्कन रीजन में. नाउ ये इनका जो एम्बिशन था, दैट इज जो इंग्लिश का जो एम्बिशन था, इट ब्रॉट देम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठा पावर. जो इंटरवेंशन ये कर रहे थे, इट लीड्स टू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. किससे हो गया था इनका? मराठा पावर से. ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड. अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. इसका टाइम पीरियड है 1775 से लेके 1782. नाउ ये जो वॉर हुआ था, ये बिगन हुआ था और स्टार्ट हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ सूरत. विद द ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि साइन करी गई थी 1775 में. और एंड हुआ था ये विद द ट्रीटी ऑफ सालवाई. ट्रीटी ऑफ सालवाई. ठीक है ना. और वो जब साइन हुई थी 1782. तो एक तो पोटेंशियल क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, ये किस ट्रीटी के साथ स्टार्ट हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ सूरत. और एंड किसके साथ हुआ था? सालबाई. ठीक है. नाउ जो पॉलिटिकल एम्बिशन थे ऑफ द कंपनी की कि वो एक्सटेंड करना चाहते थे अपना इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द मराठा टेरिटरी. और बेसिकली एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था अमंग द मराठा लीडर्स, उसने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन दिस वॉर. तो सबसे पहले कंपनी क्या करना चाहती थी? कंपनी अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करना चाहती थी. कहां पे? आपके मराठा रीजन में. ठीक है ना. ऑन दी अदर हैंड जो मराठा में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है ना, जो काफी सारी फैक्शंस थी वो आपस में ही लड़ रही थी. डिफरेंट फैक्शंस फाइट अमंग देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू गेन. बेसिकली क्या करना चाहते थे? वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर होल्ड करना चाहते थे और अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते थे मराठास भी. तो जो उनका इंटरनल का कॉन्फ्लिक्ट था, इसने काफ़ी एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और बेसिकली एक तरीके का कुछ रूम दिया जो कि इंग्लिश ने प्रॉपर कॉशियसली एक्सप्लॉइट किया. और बेसिकली ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल इसने ये रीज़न है एंग्लो मराठा वॉर का. ठीक है ना. दैट वाज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. नाउ लेट्स सी द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर. सेकंड एंग्लो मराठा. इसका जो टाइम पीरियड है ये है 1803 से लेकर 1805 में. ठीक है ना. नाउ इस टाइम कौन आ गए थे? इस टाइम लॉर्ड वेलेस्ले आ गए थे, हु केम टू इन इंडिया. अब वो कौन बन के आए थे? एज ए गवर्नर जनरल इन 1798 में आए थे एज ए गवर्नर जनरल. ठीक है ना. नाउ ये बिलीव करते थे दैट द ओनली पॉसिबल वे टू सेव गार्ड इंडिया अगेंस्ट द फ्रेंच डेंजर. तो
ये कब होगा? जब हम स्टैब्लिश करेंगे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल अपॉन द इंडियन प्रिंसेस। तो इनका क्या बिलीव था? बेसिकली अगर हमें फ्रेंच का जो डेंजर है उससे अपने आप को यानी अपना ब्रिटिश को, इंग्लिश को सेफगार्ड करना है, तो क्या रीजन और बेसिकली क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम स्टैब्लिश करें एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल अपॉन इंडियन प्रिंसेस। ठीक है ना? तो ये इनकी ये आइडियोलॉजी थी और ये बिलीफ सिस्टम था। ओके, नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही परस्यूड हिज एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस, और एज ए रिजल्ट इन्होंने परस्यू किया अपनी एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस, और ये इंटरफेरेंस था इंटरनल मैटर्स और इंटरनल अफेयर्स। मराठा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देख लेते हैं तो ये क्या, ये इंटरफेरेंस किस तरीके से था? इंटरनल अफेयर्स का था मराठास में। ठीक है ना? और बेसिकली क्या डिजायर थी वेलेस्ली की? टू इम्पोज सब्सिडरी अलायंस ऑन द, ठीक है, टू इम्पोज सब्सिडरी अलायंस ऑन them। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस इंपोज करना चाहते थे मराठास पे। अब इसको सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के लिए इन्होंने काफी स्ट्रेटजी बनाई और काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे। नाउ जो पेशवा थे उस टाइम, जो पेशवा थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था दिस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ठीक है ना, ऑफ द ब्रिटिश। बट जो अदर मराठा चीफ्स थे, देखिए हमने देखा ना, देयर आर वेरियस फैक्शंस अमंग द मराठास। ठीक है ना, जो अदर मराठा चीफ्स थे, अदर मराठास चीफ्स जो थे वो बेसिकली वो रिसेंटमेंट शो कर रहे थे। दैट इज वो फेवर में नहीं थे कि वो सब्सिडरी अलायंस को साइन करें, बिकॉज इट वॉज दे कंसिडर सब्सिडरी अलायंस अगेंस्ट देयर प्रेस्टीज। ठीक है ना, सारी की सारी आपकी सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस तो सब चली जाती है, डिसीजन आप ले नहीं पाओगे। तो बेसिकली दैट इज वाई रीजन कि जो मराठा चीफ्स थे वो रिसेंटमेंट शो कर रहे थे। नाउ दे कंसिडर द सब्सिडरी अलायंस एज अ ह्यूमिलेटिंग एंड अ थ्रेट अपॉन देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। उनको लगता था सर ये काफी ह्यूमिलेटिंग है अगर हम साइन करते हैं, ठीक है ना, और हमारा जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है वो चला जाएगा। और एज अ रिजल्ट उसको बचाने के लिए जो अदर मराठा चीफ्स थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कर दिया था डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने वॉर को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, अब ये तो हमने पता ही था जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे। अब कैसे उसको एक्सप्लॉइट करके इन्होंने किया था ब्रिटिश ने, देखते हैं। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे अमंग द मराठा चीफ्स एंड अटैक अपॉन पेशवा, तो क्या हुआ था? एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्टिन्यूसली चल ही रहे थे इन मराठा चीफ्स में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑन द वन हैंड, और दूसरा देखो पेशवा रेडी हो गए थे सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन पेशवा पे भी अटैक हो गया था, और उस टाइम के जो पेशवा थे वो थे आपके बाजीराव सेकेंड। और ये अटैक इन्हें किया था, एक फैक्शन थी आपकी होलकर ने। ठीक है ना, नाउ इट लेड टू द साइनिंग ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ बेसेन। तब पेशवा को लगा कि अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब हमें मुझे सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेना चाहिए, और वो अलायंस सब्सिडरी अलायंस ऑफ एट बेसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये साइन हुआ था 1802 में बाय द पेशवा विद द ब्रिटिश। ठीक है, और पेशवा और ब्रिटिश के बीच में ये साइन हो गया। ठीक है ना, नाउ उसके बाद हम देखते हैं इन द वॉर द वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ द इंग्लिश अंडर अर्थर वेलेस्ली डिफीटेड। ठीक है ना, अब एक फुल फ्लेज्ड वॉर हुआ जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। ऑब्वियसली आप सब्सिडरी फोर्स, अगर आपने अलायंस साइन कर दिया है तो आप तो सारी की सारी उसका भी आपका जितने भी वॉर और उस सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? इंग्लिश लेंगे और ब्रिटिश लेंगे। तो यही हुआ। ठीक है ना, एक वेल प्रिपेयर्ड आर्मी और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी अंडर आर्थर
वेलेस्ली ने डिफीट किया एक कंबाइंड आर्मीज ऑफ स्किंदिया एंड भोसले, ठीक है ना, और फिर से इनको फोर्स किया कि आप भी कंक्लूड करो एक सेपरेट सब्सिडरी ट्रीटीज विद द ब्रिटिश, ठीक है। तो भोसले के साथ सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रीटी थी वो साइन की गई और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ देवगांव, और ये साइन हुआ था 17 दिसंबर 1803 को। और स्किंदिया के साथ सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रीटी साइन करी गई थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन ARJANGAON अर्जन गांव, और ये साइन हुआ था 30 दिसंबर 1803 को, ठीक है ना। फिर 1804 को अगर हम देखें, 1804 को क्या हुआ था कि यशवंत राव होलकर उन्होंने फिर से एक अटेम्प्ट किया था कि टू फॉर्म अ कोलिशन ऑफ इंडियन रूलर्स, तो फाइट कर पाए अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो 1804 में अब होलकर ही पावर एक बची थी, ठीक है ना। तो यशवंत राव फिर से उन्होंने एफर्ट किया था कि एक क्या बना पाए, वो एक कोलिशन बना पाए इंडियन रूलर्स की, जो कि फाइट कर पाए उनके साथ मिलके अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है ना, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट इनका जो ये अटेम्प्ट था ना प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल, ये इनका अनसक्सेसफुल रहा था। और आफ्टर बीइंग डिफीटेड, और इस वॉर में वो डिफीट होने के बाद ही वॉज फोर्स टू कंक्लूड विद द सर जॉर्ज बॉले की ट्रीटी ऑफ राजपूत घाट इनको साइन करनी पड़ी थी। और उस टाइम किन्होंने के साथ ब्रिटिश में कौन रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम, सर जॉर्ज बार्लो, और जो ट्रीटी का नाम था वो था ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ठीक है ना। और ये साइन हुई थी 1805 टू बी वेरी प्रिसाइज 25 दिसंबर 1805। दस ये जो वॉर था ना फाइनली रिजल्टेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन द मराठा एम्पायर। इस तरीके से जो वॉर्स भले ही अगेंस्ट थे इंग्लिश के, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली इट लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन the Maratha Empire. Okay, now हम देखते हैं लास्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और इसका जो टाइम पीरियड है 1817 टू 1818, ठीक है ना। नाउ ये थर्ड और जो फाइनल फेज ऑफ द स्ट्रगल था ये बिगिन हुआ था विद द कमिंग ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग। तो विद द कमिंग ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि वो गवर्नर जनरल बन के आए थे इन द ईयर 1813 में। नाउ हु रिज्यूम द एग्रेसिव पॉलिसी जो कि लॉर्ड वेलेस्ले की थी, ठीक है ना, वो पॉलिसी थी जो उनकी दैट इज एग्रेसिव पॉलिसी वेलेस्ले की, उसको फिर से उन्होंने रिज्यूम किया था और एक एक्स्ट्रा लेवल पे, ठीक है ना, एंड वाज डिटरमाइंड टू प्रोक्लेम द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी इन इंडिया। नाउ जो मराठा कॉन्फेडरेंसी थी वाज डिसॉल्व्ड, नाउ वो डिसॉल्व हो चुकी थी, और जो पेशवा बाजी राव जो सेकंड थे उनको डिथ्रोन कर दिया गया था, ठीक है ना। तो जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी उसकी पूरी की पूरी को डिसॉल्व कर दिया गया था, और जो पेशवा था दैट इज द बाजीराव सेकेंड, उनको डिथ्रोन कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था, ठीक है ना। और बेसिकली उनको पेंशन पे भेज दिया गया था कि सर जाओ आपके दिन पूरे हुए, पेंशन लो
और मजे करो। पेंशन ऑफ, और ये कहाँ पे उनको भेजा था? बिथुर। ये कहाँ पे है? नियर कानपुर, ठीक है ना। नाउ विद होलकर अ सब्सिडियरी ट्रीटी नोन एज ट्रीटी ऑफ मेंडसोर वॉज साइंड। और एक चीज और भी है, होलकर ना लास्ट थे ये जो सब्सिडियरी ट्रीटी साइन की थी इन्होंने, ठीक है ना। विद होलकर एक सब्सिडियरी ट्रीटी को साइन किया और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मेंडसोर साइंड। नाउ टू सेटिस्फाई द मराठा प्राइड, ठीक है ना, मराठा प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रताप सिंह, जो कि एक डेकेडेंट थे ऑफ द शिवाजी लाइन के डेकेडेंट थे, उनको क्या बनाया गया? उनको बना दिया गया द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम्स ऑफ सतारा। रूलर बनाया गया स्मॉल किंगडम्स ऑफ सतारा, ठीक है ना। और ये सतारा जो फाउंड किया गया था ना आउट ऑफ द पेशवाज लैंड, जो भी उनकी लैंड थी, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट। 3 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट में थे। बेसिकली अगर हमने देखा था तो 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो सबसे पहले जो इनकी एम्बिशंस था इंग्लिश का कमर्शियल होल्ड करने का, और दूसरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। और एक चीज़ और जो बेसिकली इसमें जो गवर्नर जनरल्स के रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी आपका इसमें मराठास जो पूरी तरीके से हारे थे, क्या क्या रीज़न था और इंग्लिश क्यों जीते थे, ठीक है ना। तो हम वो एक बार ब्रीफ में देख लेंगे। देयर आर 6-7 रीजंस, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एंड दैट वाज क्वाइट इनफ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।